वो खुद एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी मुलाजिम था। उसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चमच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना जिंदगी गुजरती रही। वक्त तेजी से गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत खत्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब जिंदगी का सफर इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ उठाया। कहते थे हमें क्या फिक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का अफसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे। और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम वो ओहदे की वजह से लोग हमें सर सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अबा की जायदाद वो माल की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल उनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो उनका ख्याल रखे। 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गदा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि उसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस। और हर जगह अपना तारफ 22 ग्रेड के अफसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ठीक से ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कौमे से होश में न आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लाक हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत खराब हो चुकी थी। हर तरफ कीड़े दिखाई दे रहे थे। मोहतरम ख्वातीन व हजरात, इबरत का मकाम है ये वाकया। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम की परवाह के बगैर उनका मुस्तकबल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत जायदादें बनाकर उनका मुस्तकबल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में आज़मत है। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला। सोचिएगा ज़रूर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।